तो पाकिस्तान में इमरान सरकार के सत्ता खोने के बाद सियासी हलचल अब तेज हो गई है। पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि शहबाज सरकार में बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री होंगे। लेकिन इस सियासी ड्रामे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ के पास ही सत्ता होगी या फिर सत्ता का केंद्र कोई और होगा, क्योंकि चार किरदार उनके अलावा और भी हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, जरा आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, शहबाज शरीफ अभी सिर्फ नामांकन ही दाखिल किया, लेकिन कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया उन्होंने। देखिए, रियलिस्टिकली मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष को बहुत कम फर्क पड़ता है कि चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो। जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में, वो अख्तियार किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं इलेक्टेड, बल्कि वो अख्तियार है पाकिस्तान की फ़ौज का। कश्मीर के ऊपर पॉलिसी, भारत के लेकर पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, चीन की पॉलिसी, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी, इसमें कोई अख्तियार नहीं है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब फैसले लेती है पाकिस्तान की फ़ौज, और वो तो कांस्टेंट है ही है। एक ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी है जिसका अपना व्यू पॉइंट है। और चाहे हमने देखिए नवाज शरीफ से कितनी बातचीत की कोशिश करी, कितनी बार टॉक्स करने की कोशिश करी, वो भी टॉक्स चाहते थे, क्या हुआ? हर बारी वो बात करते थे और पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई कोई ना कोई हथकंडा, चाहे उड़ी का हमला, चाहे पठानकोट का हमला, इस टाइप का हमला छोड़ देती थी। और ये जो डायरची, जो डिसोनेंस है विद इन द डीप स्टेट एंड द अपेरेंट स्टेट इन पाकिस्तान, वो तो चलती रहेगी। तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये आए या वो आए, आया राम आए गया राम आए। ठीक है सर। वो सब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखेंगे, वो इकोनॉमी को ही देखेंगे पाकिस्तान की, और उसको संभाल पाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त तो बहुत बुरी हाल में है पाकिस्तान की इकोनॉमी। और मैं एक और बड़ी वजूहात उसकी बता दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही की बड़ी वजह है पाकिस्तान की फौज। उसको कंपटीशन करना है इंडिया से। उसको जो है, अगर हमने रफाल खरीदे हैं तो एकदम चीन से J-10C जेट चाहिए, एकदम चीन से पनडुब्बियां चाहिए, फाइटर जेट चाहिए, बॉम्बर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो मतलब ऐसी हालात में जहां पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही के मंजर पे खड़ा है। आप पीटर से बोरो कर रहे हैं टू प्ले पॉल। उस टाइम में पाकिस्तान की फौज मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयज खरीदने की होड़ में लगी हुई है, और ये असली वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सत्यानाश की। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा कयूम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपके तजुर्बे से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी पाकिस्तान के बारे में। देखिए, शहबाज शरीफ क्या वो केवल चेहरा होंगे? क्योंकि पीछे जो चार और नाम जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, जरदारी साहब हों या फजलुर रहमान हो, उनकी किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? उनकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे इस पूरी, यदि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं शहबाज शरीफ साहब? और चूंकि डॉलर जो है वो 180 रुपये पहुंच गया है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसका जिक्र जनरल साहब भी कर रहे थे, जो आवाम है वो बहुत नाराज है, तो उनकी जिम्मेदारी भी इस नई सरकार पर होगी, तो बहुत बड़ा चैलेंज भी है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उनको चैलेंज होगा, लेकिन इस पे आने से पहले मैं ज़रा ये इन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से और इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से बात की है, तो इस पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा और फिर मैं इसको पास ऑन कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर बिटरनेस जो है वो आ जाएगी। देखें, हमें अपने दुश्मन से बचाव के लिए अपना जो फ़र्ज़ है वो तो अदा करना ही पड़ेगा। मुझे रोटी ना मिले, मैं उसको बेच के और जो है वो अपना बंदूक ज़रूर ख़रीदूँगा अगर मेरे कुछ डाकू मेरे ऊपर आने की कोशिश करेगा। ठीक है ना जी? पहली बात तो ये, इससे आगे मेरा ख़्याल इस डिस्कशन को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना बड़ी तू मैं तक बात पहुँच जाएगी। दूसरी बात है, जहाँ तक अपना शहबाज शरीफ साहब की, कि आया शहबाज शरीफ जो हैं वो एक पुतली होंगे और उनको पीछे से कोई और चला रहा होगा। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और उनका अमूर चलाने का, कि एक प्रोविंस को चलाने का एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर से कहीं ज़्यादा है। और फैसलों की बात जहाँ तक होगी, कोलिशन गवर्नमेंट है, और अब हमारे जो आइन है
उसके अंदर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट फैसला जो है कैबिनेट की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकता। 18th अमेंडमेंट के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अब आपकी कैबिनेट जो है उसके थ्रू आपकी फेडरल अथॉरिटी एक्सरसाइज होती है सारी की सारी। जी। तो उसमें जाहिर है एक कोलिशन कैबिनेट होगी, जैसे कि इफ्तिखार साहब की कैबिनेट थी। उस कैबिनेट के अंदर जाहिर है ये सारे मामला जो हैं वो आए हैं, ज़ेरे बहस आए हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक तवील मुशावरत की है और उस तवील मुशावरत के बाद सीजन पॉलिटिशियंस हैं और कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का तजर्बा रखते हैं। तो उसमें बेहतर होगा अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की कठपुतली नहीं होंगे शहबाज शरीफ साहब। अब जो है वो उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्ट करना होगा। अगर वो इलेक्ट होते हैं, पहले तो भी तो देखते हैं कि ये इलेक्शन क्योंकि कल है, उससे इलेक्शन से पहले कुछ भी हो सकता है। तो बतौर उनके बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि वो जीत जाएंगे क्योंकि 174 का उन्होंने फिगर क्रॉस किया है कोलिशन ने। तो मेरा ख्याल है कि जो इफ्तिखार साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनसे 1000 दर्जे बेहतर इकोनॉमी को मैनेज करने के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के हवाले से अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।